उपचुनाव के परिणाम के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए जल्द ही ईवीएम की सच्चाई जनता के सामने लाने की बात कही। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन मनाने के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा को एक बार फिर घेरा। उन्होंने ईवीएम मशीन में हुए जबरदस्त खेल की बात कही। उन्होंने बोला कि जनता हमारे साथ खड़ी नजर आ रही थी। प्रभुराम चौधरी हारने वाले थे, तुलसी सिलावट हार की कगार पर थे, मगर वे भारी मतों से जीत गए। मशीनों के मामले में हम पिछड़े हुए हैं। 2-3 मशीन गैंग भी हमसे मिलने आई थी, मगर कमलनाथ ने अपने दम पर सरकार बनाने की बात कही थी। लेकिन अगली बार इस मशीन गैंग के तंत्र को तोड़ दिया जाएगा। बात ये है, हम 28 की 28 सीट जो जनता के मनोभाव हम लोग पढ़ते थे, जो बॉडी लैंग्वेज हम जिस इलाके में जाते थे दौरे पे, जनता का बिल्कुल उत्साह हम लोगों के साथ बिल्कुल दिखता था। हम कॉन्फिडेंट थे कि 28 में से 28 सीट जीतेंगे। जो लोग हारने वाले थे बीजेपी के, पब्लिक बोल रही है हारेगा, कोई 60,000 से जीत रहा है, कोई 50,000 से। मैं मेरे नेता की बात मानता हूँ, दिग्विजय सिंह जी की। उनका जो आरोप था कि डेफिनेटली ईवीएम मशीन टारगेटेड, बिल्कुल कौन सी जिताना कौन सी हराना है, ईवीएम मशीनों का ज़बरदस्त खेल है। प्रभुराम चौधरी जैसे लोग हारने वाले थे, तुलसीराम सिलावट जैसे लोग हारने की कगार पे से, वो कोई 55,000 से कोई 63,000 से जीत रहा है। तो मैं अपने नेता के स्वर में स्वर मिलाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे हमारा तो ये कहना कि हमारा साधारण कार्यकर्ता भी लड़ता तो वो इस चुनाव को हमें जीतना था, इतना पब्लिक का साथ था। अब ये तो आंधी थी, क्या था। अब ये तो हम लोग काफ़ी इस मामले में पिछड़े हुए हैं। मशीनों के मामले में हमारे पास भी कई कलाकार आगे गए थे, मशीन वाले। मशीनों की आंधी थी। कमलनाथ ने कहा कि नहीं, हमें कोई भी छल कपट से सरकार नहीं बनाना, अपने दम पे, अपने बाहुबल पे सरकार बनाना। 2-3 दिन गेंगे हमसे मिलके गई, लेकिन हमने इसलिए ये मशीनों की आंधी और ये अगली बार इस तंत्र को तोड़ दिया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। वर्मा ने कहा, इस तंत्र को तोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। हमें अभी बड़े चुनाव की तरफ देखना है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए वे बोले कि अमेरिका में ट्रंप ने जैसे सरकार चलाई थी, वैसे ही सरकार भारत में चल रही है। हम चाहते हैं कि एक नरम सरकार हो जो भारत के नए विकास की परिभाषा लिख सके। अब ये देखिए, नरेंद्र मोदी और ये लोग इस लेवल पे शायद नहीं जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि अभी हमें बड़े चुनाव की तरफ देखना है, क्योंकि भारत की सरकार जनहितैषी हो, तानाशाह ना हो। जिस तरह ट्रंप ने चलाई थी सरकार अमेरिका में, वैसे ही भारत में चल रही है। हम चाहते हैं कि एक नरम सरकार हो जो भारत के नए विकास की परिभाषा लिख सके। वैसी सरकार बनाना तो हमारा टारगेट लंबा है, लेकिन मशीनों का खेल बीजेपी ने ज़बरदस्त किया, वो तिलिस्म हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी तोड़ेंगे। टेक्निकल लोग हैं जिन लोगों के माध्यम से हैक कराते हैं नरेंद्र मोदी, शिवराज लोग, ये मशीनें, उस तंत्र को तोड़ा जाएगा। हमारे पास भी, हमने भी लोगों से कांटेक्ट किया है, डेमो देखें, अब करेंगे। जनता के सामने मशीन हैक करके बताएंगे कि भाजपा कितने दुष्ट तरीके से, क्योंकि उसे उसकी खुद की रीति नीति पे विश्वास नहीं रहा, इसी तरह के तंत्र मंत्र और यंत्र से वो कर रही है। अरे अपनी औकात भूल जाते हैं बीजेपी वाले। तुम्हारी 2 सीट थी यार, ठीक है। जनता ने कभी भगवान राम की आड़ ले ली, कभी हमारी राजमाता जी बीच में ले आए, कभी गौ माता। अरे कभी अपने बाहुबल पे तो लड़ो। अपने तुम्हारी नीतियाँ क्या है? फूट डालो, राज करो, देश को जाति धर्म में बांटो। उनको उनके ही दाव से मारेंगे। अब देखना यह है कि सज्जन सिंह वर्मा कब तक ईवीएम मशीन की सच्चाई जनता के सामने लेकर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।